ऐसा ट्रिक आप लोग को कोई नहीं बताएगा। मेन फर्स्ट और मेन सेकंड, मेन फर्स्ट ऑल्सो नोन एज वर्मर सिंड्रोम, मेन सेकंड ऑल्सो नोन एज सिपल सिंड्रोम। मेन का फुल फॉर्म मल्टीपल इंडोक्राइनल न्यूरोप्लेजिया, न्यूरोप्लेजिया, न्यूरोना न्यूरोप्लेजिया। अगला सीएन क्रोमोसोम नंबर 5 में गड़बड़ होगा तो क्या हो जाएगा, कोलोन कैंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, मतलब कि कैंसर का एग्जैक्ट कारण तो कोई भी पता नहीं है और ना अभी तक कोई पता कर पाया है, लेकिन सम रिस्क फैक्टर आर प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड कार्सिनोजन। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ऑन्कोलॉजी पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसके पहले 2 वीडियो हम बना चुके हैं ऑन्कोलॉजी के, यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक दे देंगे, लास्ट में आप लोग जाकर देख लीजिएगा, आप लोग को स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। जो वार्निंग साइन होता है कैंसर का, उसके बारे में जानेंगे कि ये वार्निंग साइन क्या होता है। वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, कैंसर का वार्निंग साइन मतलब कि यदि कोई पेशेंट है, कोई आदमी है, उसको कैंसर होगा तो उसके पहले वार्निंग साइन देखने के लिए मिलेगा। जैसे हम लोग को सर्दी खांसी होने से पहले क्या लगेगा, एकदम गजब छींक छींक आएगा, ये सब होगा। ठीक उसी प्रकार से एक वार्निंग कहने का मतलब कि चेतावनी होता है। यदि ऐसा आप लोग में देखने के लिए मिल रहा है तो आप लोग समझिए कि ये कैंसर का लक्षण है। इसको हम लोग कहते हैं वार्निंग साइन। वार्निंग साइन का एक ट्रिक होता है, वो है कॉजन। क्या है? CAUTION। ये 7 अक्षर है, 7 वर्ड से मिला हुआ सेंटेंस है जिसका नाम है कॉजन। अब इसका लिखिए, C बराबर क्या होगा, A बराबर क्या होगा, U बराबर, T बराबर, I बराबर, O बराबर और N बराबर। इसका सबका अपना अपना मतलब होता है और सबका जो मतलब होगा वो हम समझाने के लिए आप लोग को आए हैं और समझा देंगे। इसी वीडियो में वार्निंग साइन रटवा देंगे। उसके बाद इस वीडियो में यदि टाइम बचेगा तो हम लोग इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर भी पढ़ लेंगे ऑन्कोलॉजी का, कैंसर का। देखिए कॉजन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मान लो कि वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, इसका क्या ट्रिक है। ये WHO द्वारा दिया गया कॉजन, वो उसको हम लोग याद करेंगे कैसे। C के मतलब होता है चेंज इन बॉवेल एंड ब्लैडर हैबिट, ब्लैडर हैबिट। इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग को पेशाब करने में टाइम में इधर उधर हो रहा है, ये तो मान लो कि नॉर्मल है। कब हो रहा है, आज हुआ, 2 दिन पेशाबे नहीं हुआ, फिर अगला दिन हुआ, फिर ऐसे नहीं हो रहा है, यानी कि चेंज है बॉवेल एंड ब्लैडर हैबिट में। तो ये किसका साइन हो सकता है, कैंसर का। ये कंफर्म साइन नहीं है लेकिन हो सकता है, वार्निंग साइन है। अगला ए के मतलब होता है, ए के मतलब होगा a soul that does not heal। कोई भी घाव है वो जल्दी नहीं भर रहा है। A soul that doesn't heal मतलब कि कोई भी घाव है वो जल्दी नहीं भर रहा है। ये एक का मतलब हो गया, या इसका मतलब क्या हो गया, वार्निंग साइन है। कैंसर का वार्निंग साइन मतलब कि कैंसर हो गया, जरूरी नहीं किसी की वजह से हुआ, लेकिन जब कैंसर हो गया तो ये साइन उस आदमी में देखने के लिए जरूर मिला होगा, जबकि वो नज़रअंदाज कर दिया। होता है ना कि हमको अगते से पता चल रहा है कि मेरा तबीयत खराब होगा, लेकिन हम अपन जो पता चल रहा है उसको नज़रअंदाज कर दिए, आगे बढ़ते गए, तो आगे हो ही गया तबीयत खराब। ठीक उसी प्रकार से होता है कि पता चलेगा लेकिन क्या करेगा, उसको नज़रअंदाज करेगा। कोई भी पेशेंट का घाव है, जल्दी नहीं भर रहा है तो छोड़ देगा, ये ऐसे ही नहीं भर रहा है, भर देगा, आज भरेगा, काल भरेगा, परसों भरेगा, लेकिन वो घाव नहीं भर रहा है। वो क्या हो सकता है, आगे चल के कैंसर का एक कारण बन सकता है। वहीं लिखेगा सोल डेट डजंट हील। उसके बाद यू के मतलब होते हैं अनयूजुअल ब्लीडिंग, अनयूजुअली ब्लीडिंग, बिना मान मतलब के कहीं से ब्लीडिंग हो जाएगा, तो उसको क्या समझ सकते हैं, कैंसर का वार्निंग साइन। टी का मतलब होगा थिकनिंग इन,
वार्निंग इन लम्प एंड ब्रीस्ट। ब्रीस्ट में लंप, लंप में क्या हिंदी होता है गांठ, क्या होगा गांठ, मतलब गांव लिख दिए गांठ। गांठ कहने का मतलब कि वहाँ पे जो ब्रीस्ट है वहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, काड़ा देखने के लिए मिलेगा। वो किसका साइन हो जाएगा हम लोग का, वार्निंग साइन होगा कैंसर का। टी के मतलब हो गया, आई के मतलब इनडाइजेशन, इनडाइजेशन, अपचत जिसको कहते हैं जल्दी खाना नहीं पचेगा। ओ का मतलब होता है ओबेसियस, 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 ग्रोथ ऑफ मोल, मोल मतलब तिल, एंड वार्ट, वार्ट मतलब मसा। एन का मतलब नेजिंग, सबका मतलब बता देते हैं, नेजिंग कॉफ, और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। देखिए इसका मतलब सबका समझिए, हम बता रहे हैं वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। सबसे पहले कितना होता है वार्निंग साइन, तो ये 7 गो होता है। इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद करने का ट्रिक है कॉजन। सी का मतलब चेंज इन ब्लैडर एंड बॉवेल हैबिट। सी के बाद क्या आता है, ए आता है। ए के मतलब क्या होगा, तो अ सोल डेट डजंट हील, कोई भी घाव है जल्दी नहीं बढ़ रहा है। सी ए यू, यू का मतलब अनयूजुअल ब्लीडिंग। सी ए यू टी, टी के मतलब थिकनिंग इन लम्प एंड ब्रिस्ट, ब्रिस्ट में गांठ बन जाएगा, थिकनिंग हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, टी से जोड़ दिया। सी ए यू टी आई, आई के मतलब इनडाइजेशन। ओ के मतलब ओबेसियस ग्रोथ ऑफ, ओबेसियस ग्रोथ ऑफ मोल एंड वाट, मोल मतलब तिल, कहीं पर तिल का ग्रोथ हो रहा है तो ध्यान देना, संकेत रहना। इसके ही मत समझना ना कि तिल हो रहा है तो हमारे शरीर में अच्छा है। कई आदमी गांव में क्या करते हैं कि तिल है तो मान लो कहीं पर मसा हो रहा है, वाट मतलब मसा होता है, घाव हो रहा है तो इसको ऐसे ऐसे चापेगा, ले आज इतना बड़ा, इसको चाप के सोचेगा कि अपने से क्या कर ले, दबा दे, ठीक कर ले उसको, और चाप चाप के उस ससुराल उसको बड़ा कर देगा तो कैंसर का एक कारण बन सकता है। ये वार्निंग साइन है। अगला है एन, एन का मतलब नेजिंग कफ एंड हॉर्सनेस ऑफ वाइन। नेजिंग कफ मतलब लगातार खांसी हो रहा है, लगातार खांसी हो गया। फिर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, घोड़े जैसा, हॉर्सनेस का मतलब तो घोड़ा ही होगा, मतलब कि बोली में भादापन आएगा, उसको हम लोग कहते हैं हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। तो ये हम लोग का दोस्त है वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आप लोग को आगे रिस्क फैक्टर एंड कॉजेज ऑफ कैंसर बताएंगे। देखिए अब हम लोग जानेंगे कॉजेज ऑफ कैंसर। इटियोलॉजी का मतलब कॉजेज, कॉजेज मतलब कि क्या कारण है कैंसर होने का। तो इसमें लिखे हैं कि एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, मतलब कि कैंसर का एग्जैक्ट कारण तो कोई भी पता नहीं है और ना अभी तक कोई पता कर पाया है, लेकिन सम रिस्क फैक्टर आर प्रेजेंट डेट इज कॉल्ड कार्सिनोजन। सम रिस्क फैक्टर मतलब कुछ चांस है कि इसके करने से ये चीज़ हो सकता है, और कैंसर में है कि इसके खाने से कैंसर होगा। तो जो खाने से कैंसर हो रहा है उसको नाम है कार्सिनोजन। इसका ऑब्जेक्टिव आता है कि अ सब्सटेंस डेट कॉज कैंसर नोन एज, ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि कैंसर का कारण बनता है, उसका नाम बताइए। तो ऑप्शन में दिया रहेगा कार्सिनोजन, हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को, तो रट ही जाइएगा कि कैंसर का एग्जैक्ट कॉज कोई भी कारण पता नहीं है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, उसको हम लोग कहते हैं कार्सिनोजन। क्या कहेंगे, कार्सिनोजन। अब कैंसर का कारण 2 तरीके से होगा, या तो इनसाइड द बॉडी या फिर आउटसाइड द बॉडी। शरीर के अंदर है जिसको बोल दिए इंडोजेनस, बाहर जो है उसको बोल दिए एक्सोजेनस। इंडोजेनस मतलब शरीर के अंदर, बाहर में क्या आ जाएगा, इन्वायरमेंट आएगा, और क्या आएगा, जहाँ पर रह रहे हैं वो आ जाएगा, हीट आएगा, जगह प्रकाश आएगा, जितना भी बाहर के मतलब बाहर, अंदर के अंदर हम लोग के शरीर के अंदर क्या आएगा, अपने से बताओ। मेरा एज आ सकता है,
शरीर के अंदर है, एज आ सकता है, जेनेटिकली हो सकता है। ये दो चीज़ पर फोकस करना है। इंडोजेनस में दो चीज़ होगा, या तो जेनेटिक होगा या फिर एज होगा। एक्सोजेनस मतलब बाहर, आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड बॉडी में केमिकल हो सकता है, कोई भी केमिकल छीट दिए तेज आप दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद इन्वायरमेंट हम लोग का जहाँ पर रह रहे, सराउंडिंग एरिया, वातावरण, ये हो जाएगा। अगला जियोग्राफिकल एरिया, जहाँ पर रह रहे हैं वो एरिया कैसा है, गंदा है क्या है, उसके वजह से होगा। अगला है फिजिकल, फिजिकल में सनलाइट ये सब आ जाएगा, उसके वजह से होगा। तो हम लोग इस वीडियो में खासकर जानेंगे इंडोजेनस, यानी कि इनसाइड द बॉडी जो कैंसर का कारण बन रहा है उसको जानेंगे। इंडोजेनस में नंबर 1 जानेंगे जेनेटिक। जेनेटिक में हम लोग जानेंगे क्रोमोसोम डिफेक्ट। क्या जानेंगे? क्रोमोसोम में जो डिफेक्ट होगा उसके बारे में। ये क्रोमोसोम क्या होते हैं? तो ये हम लोग के शरीर के अंदर एक, ये बहुत ही सेक्स डिसाइड करता है, उसको हम लोग कहेंगे क्रोमोसोम। दो टाइप्स होते हैं, एक ऑटोसोम, एक एलोसोम। तो इसमें क्या है समझिए कि नंबर 1 लिखे हैं कि BRCA फर्स्ट और BRCA सेकेंड। ये साफा क्वेश्चन ही जैसे आता है कि BRCA फर्स्ट का मतलब क्या होता है? तो BR का मतलब ब्रिस्ट, CA का मतलब कैंसर। BR का मतलब ब्रिस्ट, CA का मतलब कैंसर, मतलब कि ब्रिस्ट कैंसर को कहेंगे BRCA1। 1 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्रोमोसोम 17 के गड़बड़ी होगा तो उसको 1 कहेंगे, यदि 14 के गड़बड़ी होगा तो 2 कहेंगे। 1 2 क्यों रखे हैं? कि ब्रिस्ट कैंसर, दोनों तो ब्रिस्ट कैंसर है, लेकिन यदि क्रोमोसोम नंबर 17 में गड़बड़ी होगा तो उसको कहेंगे BRCA फर्स्ट। यदि क्रोमोसोम नंबर 14 में गड़बड़ी हो तो कहेंगे BRCA सेकेंड। BR का मतलब ब्रिस्ट, CA का मतलब कैंसर। BRCA सेकेंड एंड फर्स्ट, दोनों का मतलब ब्रिस्ट कैंसर। ये क्या है? इंडोजेनस है, इनसाइड द बॉडी। अगला लिखे मेन फर्स्ट एंड मेन सेकेंड। यहाँ पे मेन का फुल फॉर्म लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। मेन का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इंडोक्राइनल नियोप्लेजिया। मल्टीपल इंडोक्राइनल नियोप्लेजिया, इसका फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आएगा मेन फर्स्ट ऑल्सो नोन एज, तो उसका क्या नाम है? वर्मर सिंड्रोम। मेन सेकेंड ऑल्सो नोन एज सिपल सिंड्रोम। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि याद रख लेना कि मेन फर्स्ट ऑल्सो नोन एज, मेन फर्स्ट का कि दूसरा नाम क्या है? वर्मर सिंड्रोम। मेन सेकेंड, मेन का फुल फॉर्म मल्टीपल इंडोक्राइनल नियोप्लेजिया। हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ऐसा ट्रिक आप लोग को कोई नहीं बताएगा। मेन फर्स्ट और मेन सेकेंड, मेन फर्स्ट ऑल्सो नोन एज वर्मर सिंड्रोम, मेन सेकेंड ऑल्सो नोन एज सिपल सिंड्रोम। मेन का फुल फॉर्म मल्टीपल इंडोक्राइनल न्यूरोप्लेजिया, नियोप्लेजिया, न्यूरोना नियोप्लेजिया। अगला है CN। CN का मतलब क्रोमोसोम। CN का मतलब क्रोमोसोम नंबर 21 में गड़बड़ी होगा तो होगा डाउन सिंड्रोम। यदि किसी आदमी को डाउन सिंड्रोम हो गया, किसी चाइल्ड को डाउन सिंड्रोम हो गया तो चांस है ल्यूकेमिया होने का। ल्यूकेमिया क्या है? एक टाइप का ब्लड कैंसर है। तो ध्यान से समझो, यदि कोई आदमी है जिसको डाउन सिंड्रोम है तो क्या चांस है? ल्यूकेमिया होने का। डाउन सिंड्रोम किसके वजह से होता है? तो क्रोमोसोम नंबर 21 के गड़बड़ी से होता है। ठीक। अगला है CN5। क्रोमोसोम 5 में गड़बड़ी होगा तो क्या हो जाएगा? कोलोन कैंसर। कोलोन में कैंसर हो जाएगा, उसको कहेंगे CN5 में गड़बड़ी होगा, क्रोमोसोम नंबर 5 में गड़बड़ी होगा तो क्या होगा? कोलोन कैंसर। तो ये हम लोग का था इंडोजेनस। इंडोजेनस में अभी एक ही बताएं, जेनेटिक। एक है यहाँ पे लिखे एज। एज वाला वीडियो कल डालेंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा फास्ट बनाए हैं, थोड़ा कस के ज़्यादा स्पीड से बोले हैं, तो आप लोग एक बार 2 बार देख लीजिएगा। बताएं सारे चीज़ को है, थोड़ा सा स्पीड बोले। एक बार आइए आप लोग के लिए हम रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले बताएं कॉजेज ऑफ कैंसर। नंबर 1, एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। कोई भी इसका पर्टिकुलर कारण नहीं है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर है जिसके वजह से हो सकता है, जिसका नाम है कार्सिनोजन।
कॉजेज में मान लो कार्सिनोजन दो टाइप के, एक इंडोजेनस एक एक्सोजेनस। इंडोजेनस मतलब इनसाइड द बॉडी, एक्सोजेनस मतलब आउटसाइड द बॉडी। इंडोजेनस में आ गया जेनेटिक एज, एक्सोजेनस में आ गया एनवायरनमेंट, फिजिकल, केमिकल, रेडिएशन, जियोग्राफिकल, ये सारा चीज़। इंडोजेनस में जेनेटिक में क्रोमोजोम डिफेक्ट, बहुत सारा क्रोमोजोम में डिफेक्ट होता है। BRCA फर्स्ट, BRCA सेकेंड, मेन फर्स्ट, मेन सेकेंड, CN 21, CN 5, 6 को आप लोग याद रखिए, एग्जाम में लिख दीजिएगा, 100% नंबर मिल जाएगा। BRCA का मतलब ब्रेस्ट कैंसर, यदि ब्रेस्ट क्रोमोजोम नंबर 17 में गड़बड़ी हुआ तब BR फर्स्ट होगा, BRCA फर्स्ट, ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट होगा। BR सेकंड कैसे होगा, जब क्रोमोसोम नंबर 14 में डिफेक्ट होगा। अगला मेन फर्स्ट एंड मेन सेकंड, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मेन फर्स्ट का दूसरा नाम क्या है, तो वर्मर सिंड्रोम। मेन सेकंड का दूसरा नाम क्या है, तो सिपल सिंड्रोम। मेन का फुल फॉर्म क्या होता है, मैन मतलब तो आदमी होता है ना रे भैया, में मैन मतलब आदमी नहीं, मेन का मतलब मल्टीपल इंडोक्राइनल न्यूरोप्लेजिया। अगले वाले वीडियो में बताएंगे कि इसका नाम मल्टीपल इंडोक्राइनल न्यूरोप्लेजिया क्यों है, क्योंकि इंडोक्राइन मतलब रिलेटेड टू इंडोक्राइन सिस्टम, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज, ये सारा ग्लैंड डिफेक्ट होता है। इसके वजह से इसका नाम हो गया मेन फर्स्ट एंड मेन सेकेंड। 21 में डाउन सिंड्रोम जी कारण कर सकता है ल्यूकेमिया। अगला है CN, क्रोमोसोम नंबर 5 में गड़बड़ होगा तो क्या हो जाएगा, कोलोन कैंसर हो जाएगा। तो भैया वो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आप लोग के लिए हम हमेशा नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। कमेंट में आप लोग भी लिख दीजिएगा।